कोल्हापुर में अगर आपको घर बनाना है तो सैनिटरी वेयर, स्टोन, टाइल, टिम्बर और फिटिंग्स तो कहीं पे भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आपको 75 साल से ज़्यादा का भरोसा, क्वालिटी मटेरियल्स और सर्विस में शानदार किसी ब्रांड के साथ डील करना है तो वो है डेकोस्टोन। हेलो दोस्तों, मैं संदीप लठवाल आपका स्वागत करता हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मटेरियल डायरी का शोरूम स्टोरीज शो। और आज का जो शोरूम है हमारा 1950 में गुजरात के कच्छ रण क्षेत्र से एक साधारण सा किसान परिवार कोल्हापुर आता है और यहाँ आके अपने लिए एक शानदार साम्राज्य क्रिएट करता है। जी हाँ, साम्राज्य जहाँ आप एक सिंगल स्टॉप पर अपने घर की ज़रूरत की हर छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक जो आप अपने घर को, सपनों के घर को डिज़ाइन करने के लिए लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आपको डेकोस्टोन पर मिलेगी। तो आइए चलते हैं इस शानदार भव्य शोरूम के अंदर और देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ मिलने वाला है। एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर हम आ चुके हैं और डेकोस्टोन की हिस्ट्री और प्रोडक्ट सॉल्यूशन के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनूप भाई हमें प्रेजेंट करेंगे कि आप अपने घर की ज़रूरत के लिए यहाँ से क्या क्या ले सकते हो। नमस्ते अनूप जी। हेलो, कैसे हैं आप? हाय संदीप जी, एकदम बढ़िया, शानदार। यस। तो अनूप जी, आपके बारे में बाजार में हमें बहुत कुछ सुनने को मिला। हम पिछले 20 दिन से मार्केट के अंदर आर्किटेक्ट डिज़ाइन फ्रेटर्निटी के अंदर काम कर रहे थे, तो हर किसी ने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ डेकोस्टोन का नाम लिया और पता लगा कि 76 साल से ज़्यादा की ये एक लेगेसी है। यस। तो आज हम उस लेगेसी पे बात करेंगे सर। तो हमें थोड़ा डिटेल में बताएं कि डेकोस्टोन की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। एक्चुअली मेरे दादाजी 1950 में कच्छ के रन से आए। यहाँ पे उन्होंने टिम्बर का बिजनेस शुरू किया उसका। तो टिम्बर का करते करते फिर हमने आफ्टर सम टाइम स्टोन का हमने एस्टेब्लिश किया। तो उस टाइम में कोल्हापुर में फ्यूली मतलब 2 या 3 ही स्टोर्स थे जो स्टोन में डील करते थे। तो स्टोन में स्कोप ज़्यादा दिखने की वजह से हमने स्टोन का भी हमने शुरुआत किया। तो 1990 में मेरे पिताजी ने स्टोन का ये डेकोस्टोन के नाम से हमने शुरुआत किया था। यस, ओके। तो आज जब हम मार्केट में लोगों से मिल रहे थे तो जो एक भरोसे की बात थी, विश्वास की बात थी, हमें उस पर काफ़ी सुनने को मिला। ये इतना विश्वास और इतना भरोसा क्यों करते हैं लोग डेकोस्टोन पे कोल्हापुर में? यस, उसमें मेनली कैसा कि हमारा पहले से ही हमारे दादाजी के टाइम से ही फोकस था कि किसी को मतलब चीट नहीं करना है। जो भी प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, वही हमारा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे काम करते हैं। तो अनूप जी, आज अगर मैं एक ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करूं तो डेकोस्टोन में अगर कोई कस्टमर आता है तो आप क्या क्या सोल्यूशन ऑफर करते हैं आज के टाइम? स्टोन में रिलेटेड में बेसिकली जो लाइमस्टोन्स जो है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, उसके साथ साथ में मेरे पास में जो आर्टिफिशियल स्टोन्स जो है, क्वार्ट्ज स्टोन है, तो ये सारे स्टोन्स भी हम यहाँ पे रिकवर करते हैं। उसके साथ साथ में हम उसके अलग अलग फिनिशेस हम सबको प्रोवाइड करते हैं। जो रिक्वायरमेंट आर्किटेक्ट को ज़्यादा करके उनको रिक्वायरमेंट रहता है कि एज इट इज़ स्टोन नहीं यूज़ करना है, उसको कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन करके उसको कुछ अलग ग्रुप में उसको प्रेजेंट करना है। तो ये ज़रूरत ज़्यादा के पूरा करने का कोशिश करते हैं हम। स्टोन के अलावा और क्या क्या है डेकोस्टोन पे? स्टोन के अलावा मेरे पास में आर्टिफिशियल स्टोन्स जैसे कि कॉर्ड्स हो गया, आर्टिफिशियल मार्बल हो गया, ये सारे स्टोन्स भी हम उसमें देते हैं। और कौन कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज मेरे पास में? इसके अलावा मैं टिम्बर भी है मेरे पास में। उसके साथ साथ में स्टोन के रिलेटेड टाइल का भी हमने सिम्पोलो का गैलरी हमने 2 साल पहले हमने यहाँ पे कोल्हापुर में किया है। तो सिम्पोलो का गैलरी है जो मतलब 4000 स्क्वायर फीट का एक ही फ्लोर पे सिम्पोलो का गैलरी है। तो सिम्पोलो के जो भी एंटायर प्रोडक्ट्स है वो सभी हम यहाँ पे डिस्प्ले करने का कोशिश किया है।
नोट। उसके अलावा सैनिटरी वेयर में जैगुआर और पोलर में हम डील करते हैं। तो एट द सेम टाइम आपको मतलब मीडियम रेंज भी मिल जाता है और प्रीमियम रेंज भी मिल जाता है। राइट। तो अनूप जी, अभी हम जिस सेक्शन में खड़े हैं ये स्टोन्स, ग्रेनाइट, मार्बल का सेक्शन। यस। तो यहाँ पे आपने कौन कौन से यूनिक सर्फेसेस को डिस्प्ले किया? जनरली आप बेसिकली आप देखेंगे तो ये मार्केट में हर जगह पे मिलने वाला पॉलिश स्टोन है। इसमें हम आपको ये लपात्रो फिनिश दे सकते हैं, ये रिवर फिनिश हो गया, ये क्रिस्टल फिनिश हो गया। ऐसे ये 3 फिनिशेस हम स्टैंडर्डली हम देते हैं। इसके अलावा हम आपको जो आर्किटेक्ट को रिक्वायर्ड है, आप समझिए कि इन दोनों के बीच का चाहिए, कोई कस्टमाइज चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट। इसका पूरा फैसिलिटी हम यहाँ पे इन हाउस हमारे पास में वो पूरा पॉलिशिंग का वगैरह यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटी है। अगर मैं एक ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करूँ तो यहाँ कितने सर्फेसेस को आपने शोकेस किया है, कितनी बड़ी रेंज को आपने लगाया है? जनरली ग्रेनाइट में मेरे पास में आप देखेंगे तो 76 कलर्स हम ऑल ओवर इंडिया हम हमारे यहाँ पे रखते हैं। तो 76 में हम अलग अलग फिनिशेस भी आपको दे सकते हैं। राइट। लोगों का एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इंजीनियर्ड और नेचुरल स्टोन, या वो कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं? देखिए, जो नेचुरल स्टोन है, जो वो कॉरी से जो निकलता है, जो एज इट इज़ फॉर्मेट में उसको सिर्फ पॉलिशिंग किया जाता है, वो ये सारे नेचुरल स्टोन्स हैं। और जो आर्टिफिशियल स्टोन है वो इंजीनियर स्टोन कहलाता है। वो उसको आप एक फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखा सकता हूँ कि इसमें आप देखेंगे तो ये जो सरफेसेस है, जो इसके शेड्स है, ये शेड्स नेचुरल में मिल नहीं सकते। अगर मिलते हैं तो वो पोरस रहता है, तो वो हम इसको इंजीनियर में बनाते हैं। ये लाइटर टोन होने के बावजूद भी ये नॉन एब्सॉर्बेंट रहता है। अगर इनकी एप्लीकेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं? इसको हम वेरियस अपना रेसिडेंस में या फिर आपके कमर्शियल स्पेसेस में यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप फ्लोर पे यूज़ कर सकते हैं, वॉल पे यूज़ कर सकते हैं, बाथरूम्स बना सकते हैं, इसके स्टेयरकेसेस बना सकते हैं, फ्रेम्स, डोर फ्रेम्स, विंडो फ्रेम्स, हर जगह पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पूरा हमने डिस्प्ले सेक्शन किया हुआ है, हाँ। ये कंप्लीट अपना इंजीनियर्स, ये इंजीनियर स्टोन में है। ये यहाँ पे हमने छोटे मिनिएचर सैंपल्स रखे हुए हैं। इसके साथ साथ में इसके बड़े पीसेस हमने वहाँ पे भी डिस्प्ले किए हुए हैं। ओके। या जब भी स्टोन और नेचुरल और इंजीनियर्ड स्टोन के सिलेक्शन की बारी आती है तो लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। एक एक्सपर्ट के तौर पे आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होना चाहिए? आपको इंजीनियर्ड कब लगाना है या नेचुरल कब लगाना है, ये कैसे डिसाइड करना चाहिए? बेसिकली सबसे फंडामेंटल आप देखेंगे तो नेचुरल स्टोन जो है वो प्राइस वाइज चीपर रहता है। ये थोड़ा आर्टिफिशियल स्टोन जो है वो प्रीमियम में आता है। उसका वैल्यू वाइज आप देखेंगे तो जो आर्टिफिशियल स्टोन है वो प्रीमियम में आता है। राइट। किचन काउंटर के लिए क्या लगाना चाहिए? किचन काउंटर के लिए अभी आजकल जो वो हो रहा है, कॉर्ड्स ज़्यादातर के प्रेफर हो रहा है ड्यू टू इसके कलर्स जो है वो बहुत प्यारे कलर्स आते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल। आप नेचुरल के कोई भी आप देखेंगे तो वो थोड़े डार्कर टोन्स में रहते हैं और लाइटर टोन में आपको नेचुरल आर्टिफिशियल स्टोन मिल जाएंगे। जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है, एक डे टू डे लाइफ में काफ़ी लोग आते होंगे, एक बेसिक कन्फ्यूजन क्या होता है लोगों के अंदर स्टोन मार्बल को लेके? बेसिक तो यही रहता है कि नेचुरल, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता कि आर्टिफिशियल स्टोन क्या है। तो जनरली क्या होता है कि जो नेचुरल के जो ड्रॉबैक्स जो है वो आर्टिफिशियल में उन्होंने कवर किए हुए हैं। जैसे कि आप लाइटर टोन में आप ग्रेनाइट लेंगे तो वो पोरस रहता है, उसमें स्ट्रेन्स वगैरह आने के चांसेस रहते हैं, तो उसके लिए वो किचन टॉप के लिए प्रेफर नहीं होता। तो उसके अगेंस्ट में ये आर्टिफिशियल स्टोन्स लगे हुए हैं, जो आर्टिफिशियल स्टोन आपको लाइटर टोन में भी नॉन एब्सॉर्बेंट प्रॉपर्टीज देते हैं। राइट। तो अनूप जी, जब हम अंदर आए तो हमने देखा कि आपने एक साइड में कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन के लिए कुछ मशीन्स वगैरह इंस्टॉल किए हुए। यस। वो क्या है और उसकी क्या क्या सर्विसेज आप यहाँ ऑफर कर रहे हैं उसमें? बेसिकली आप देखेंगे तो मार्केट में आप सिर्फ पॉलिश्ड ग्रेनाइट ही अवेलेबल था। तो एक टाइम के बाद में हमको थोड़ा ऐसा लगा कि इसमें कुछ तो चेंजेस आने चाहिए। सो वी थॉट कि इसमें हम और क्या डेवलप कर सकते हैं।
तो हमने उसके पॉलिशिंग वगैरह उसके थोड़ा R&D वगैरह करके उसके पॉलिशिंग टूल्स वगैरह ये किए। वो हम जनरली पहले मैनुअल मशीन से करते थे, फिर उसका डिमांड बढ़ने की वजह से हमने उसको ऑटोमेशन यहाँ पे लाया। तो वो ऑटोमेशन के लिए ही आपने मशीनरी को इंस्टॉल किया। यस, डेफिनेटली। तो उसमें आपको अलग अलग फिनिशेस हम दे सकते हैं। राइट। ये यहाँ पे हम पूरा जो कस्टमाइजेशन का जो प्रोसेस है यहाँ पे सब पूरा होता है। आप वहाँ से अब देखेंगे तो वो कटिंग मशीन्स है। कटिंग मशीन्स के बाद में जो बोथ साइड एजेस कटिंग होता है, ये दोनों एज कटिंग मशीन्स है। फिर ये जो है ये हमारा पॉलिशिंग यूनिट है। यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉलिशिंग वगैरह होता है। जो कस्टमर को रिक्वायर्ड है वो कस्टमाइजेशन पूरा इस सेक्शन में हम करके देते हैं। यस इवन हम कस्टमाइज सॉल्यूशन भी यहाँ से ऑफर करते देते हैं। जो कोई आर्किटेक्ट को स्पेसिफिक कोई चीज़ डेवलप करना है, ड्राइंग्स के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से, ये पूरा फैसिलिटी हमारे यहाँ पे है। ये एज पर रिक्वायरमेंट हम सब कर सकते हैं। राइट सर। तो दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट कस्टमाइजेशन। इसके बाद हम अभी कहाँ चल रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं, हमारा टाइल का जो शोरूम है सिंपोलो का गैलरी है, उस पर आपको हम लेके चलते हैं। So this is the area you were talking about. Simpolo This is सिंपोलो गैलरी है। Okay. और ये यहाँ पे पूरा सिंपोलो का ही एंटायर प्रोडक्ट्स हम डिस्प्ले करते हैं। राइट। तो ये टोटल एरिया कितना है आपने? ये अभी जो है ये टोटल 4000 स्क्वायर फीट का। 4000 स्क्वायर फीट। तो दिस एरिया इज टेकन केयर बाय चेतन। चेतन, मैं आपको चेतन से मिलवाता हूँ। जी जी, वो आपको यहाँ का पूरा इंट्रोडक्शन वो दे देंगे। हाय, हेलो सर, ये चेतन है। कैसे हो? ग्रेट। तो सिंपोलो सेरामिक्स, इंडियाज वन ऑफ प्रीमियम लग्जरी इनोवेटिव ब्रांड। बस तो प्रोडक्ट के बारे में और क्या क्या सॉल्यूशन आप यहाँ ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। क्या थॉट थी, क्या था दिमाग में जब हमने सिंपोलो सेरामिक्स को चूज किया था? जिस तरह से कंपनी का फ्यूचर है, वो जो जैसे इनोवेशन और R&D टीमों की जो है, जो डिज़ाइंस मार्केट में लेके आ रहे हैं, वो काफ़ी इम्प्रेसिव है और इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा मतलब लीडिंग है। इसलिए हमने सिंपोलो सेरामिक्स चूज़ किया और एंटायर फ्लोर उनको देने का सोचा। जी। तो अभी आपको ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं सिंपोलो सेरामिक्स के साथ काम करते हुए। सिंपोलो के साथ साथ आप अदर टाइल्स ब्रांड में भी डील कर रहे हैं। अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो आज किस तरीके के ट्रेंड कोल्हापुर में चल रहे हैं? कोल्हापुर में बेसिकली जो हम ट्रेंड देख रहे हैं वो मैट फिनिश को ज़्यादा अभी लोग प्रेफर कर रहे हैं। सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स या आर्किटेक्ट्स मैट टाइल को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि ग्लॉसी को थोड़ा लिमिटेशन है। तो ट्रेंड अभी बहुत मतलब नेचुरल जो अपन फिनिशेस बोलते हैं, जो स्टोन में नेचुरल फिनिशेस आ रहे हैं, वो कंपनी सारा कुछ टाइल में लेके आ रही है। तो सारा प्रेफरेंस अभी जो ट्रेंड है वो अभी मैट फिनिश की तरफ बढ़ रहा है। लाइक हम डे टू डे लाइफ में जब कंस्ट्रक्शन होता है, घर बनाते हैं, लिविंग रूम, बाथरूम, किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम, इन सब चीज़ों के सिलेक्शन प्रोसेस में होके रह जाते हैं। तो ये जब मूड बोर्ड होता है, आप क्या मेरे कस्टमर को बताएंगे, इस मेरे व्यूवर्स को बता पाएंगे कि हमें अपने लिविंग रूम के लिए कौन सा सरफेस या टाइल लेना चाहिए, बाथरूम के लिए कौन सा लेना चाहिए, या आपके बेडरूम के लिए कौन सा टाइल लेना चाहिए, किचन के लिए क्या लेना चाहिए? क्या क्या सॉल्यूशन है अपने पास यहाँ? अगर हम बेडरूम या फिर इंटरनल कोई भी रूम्स की बात कर रहे हैं तो अब जैसे नेचुरल टेक्सचर है, जैसे अभी ये सिंपोलो का ये कलेक्शन है ग्लिफ स्टोन, तो इनमें जो नेचुरल स्टोन को जो उनके जो फिनिशेस है उसके रेप्लिका उन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो ये सारा कुछ आप बेडरूम्स के लिए लगा सकते हैं और इन्होंने कॉम्बिनेशंस में सिलेक्शन किया हुआ है। जैसे मतलब उसी की बेस टाइल है, उसी का पंच टाइल है। उसी बेडरूम में अगर कहीं बैक वॉल है, बेड बैक है, तो वहाँ पे अपन ये वाला कलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। राइट। या फिर आप वुडन के लिए जा सकते हैं फॉर बेडरूम्स। अगर लिविंग की बात करें तो उनका जो पॉश फिनिश कलेक्शन है वो अपन यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हम अपने बेडरूम के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। करेक्ट। ये यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स के साथ प्ले किया है। यस, वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्ट यार्ड सेक्शन है ये फॉलो का। ये हम कोर्ट यार्ड के लिए कोर्ट यार्ड सर बेसिकली आउटडोर बोल सकते हैं, आउटडोर बोलते हैं। आजकल एक और बड़ा फैशनेबल ट्रेंड हो गया है कि बिग साइज टाइल्स। यस, वो कैसा है इधर ट्रेंड में और आपके पास उसमें क्या क्या सॉल्यूशंस आ रहे हैं? अगर हम हमारे कोल्हापुर की बात करें तो बिग साइज का जो
ये जो प्लेटफॉर्म है, तो लोगों ने आज मतलब काफ़ी एक्सेप्ट किया हुआ है। बड़े साइज़ में मतलब 6x4 या तो 8x4 लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको जॉइंटलेस अगर दिखाना है या तो इटालियन मार्बल को रिप्लेस करना है तो बिग साइज़ का ट्रेंड है। राइट, तो ये सारा जो सेक्शन है यस इसमें 8x4 के सरफेसेस यस, इट इज 4 में सेम डिज़ाइन विद मल्टीपल फिनिशेस, फिर उसी का पंच एंड उसी का ब्रिक्स। राइट, ये फॉर्मेट यहाँ पे बिल्ड किया है। और इसके साथ साथ सिम्पोलो ने आजकल एक हाइलाइटर के तौर पे टीनी टाइल सेगमेंट्स पे लॉन्च किया है। यस जैसे हम यहाँ सैंपल के रूप में देख भी रहे हैं जी। इसका मार्केट अभी कैसा है, क्या लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं और ये कहाँ कहाँ लगाना चाहिए? बिल्कुल प्रेफर कर रहे हैं। अभी आउटडोर में कहीं पे भी वॉल हाइलाइटर्स है, या तो अपने गैलरीज में है, या तो फ्लोर पे आपका जो मेन पैसेज एरिया है, एंट्री पैसेज है, जैसे कारपेट हो गया, वहाँ पे लोग ये प्रेफर कर रहे हैं। और बिल्कुल आर्किटेक्ट भी ये सिलेक्ट कर रहे हैं। पूरे बंगलों में कहीं ना कहीं टाइनी टाइल यूज़ हो ही रहा है। प्राइस वाइज कैसा है टाइनी टाइल का? पर पीस वाइज है, अप्रॉक्स 90 to 150 के बीच में आता है पर पीस के हिसाब पर पीस। ये कस्टमाइज सोल्यूशन। यस, ये एरिया हमने सिम्पोलो सैनिटरी वेयर का है। यस, तो ये सैनिटरी वेयर के सारे अपने सोल्यूशंस हैं। यहाँ पे हम Yes. क्या क्या डील कर रहे हैं इस सेक्शन? सिंपलो में सैनिटरी वेयर इनके पास काफ़ी कुछ रेंज है। इनके पास कलर में भी अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। साथ ही साथ 2 या 3 महीने पहले ही इन्होंने CP भी लॉन्च किया है, जिसका डिस्प्ले अभी आना बाकी है, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो अभी कंपनी सैनिटरी वेयर के साथ CP में भी आ गई है, तो पूरा बास्केट अभी कवर होगा। राइट, ये वन ऑफ द लग्जरियस सेक्शन है फ्रॉम द हाउस ऑफ सिम्पोलो। जी, नियोत्रा सेक्शन। तो नियोत्रा, जब मार्केट में काफ़ी सारे क्वाड्स अवेलेबल हैं, नॉर्मल ग्रेनाइट्स में भी लोग यूज़ करते हैं किसी काउंटर टॉप पे, तो नियोत्रा अलग क्या है? ये आप किस तरीके से इस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं कस्टमर के साथ और क्यों ये लेना चाहिए हमें? यस, नियोत्रा बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिग साइज़ में आता है और विट्रीफाइड बेस है। जैसे कि अगर हम पॉड्स की अगर बात करें, पॉड्स में कहीं ना कहीं जो भी लिमिटेशंस है विट्रीफाइड में वो भी अवॉइड हो रहा है। और अगेन पॉड्स में सिर्फ एक ही फिनिश आता है उनका, वो जो सेमी ग्लॉस आता है वही। नियोत्रा में अलग अलग फिनिशेस अवेलेबल है, डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात 100% फुल बॉडी प्रोडक्ट है। क्या साइज इसमें जो हम ऑफर कर रहे हैं? इसमें 1450 बाय 3200 और 1600 बाय 1600 3 साइजेस अवेलेबल है। और इसमें अपने पास फिनिशेस क्या क्या अवेलेबल हैं? जैसे अपन यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कलेक्शन वाइज है। वुडन कलेक्शन है, फिगरेटिव कलेक्शन है और फुल बॉडी कलेक्शन है। ऐसे 3 कलेक्शन नियोत्रा में कवर किए हुए हैं। इस गैलरी में हमने टोटल, अगर हम एक ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें, सरफेसेस की बात करें, तो कितने बड़ा रेंज हमने डिस्प्ले किया है? एक ओवरऑल सिम्पोलो गैलरी की हम अगर बात करें तो यहाँ पे हमने तकरीबन 12 से 14 कलेक्शंस इनके पूरे यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी या प्राइस रेंज की अगर बात करें तो सारे कलेक्शन वैसे कवर किए हुए हैं। वाह, सो ब्यूटीफुल। ये वही टीनी टाइल वाला ही? टाइनी टाइल का उनका टोटली न्यू कलेक्शन लॉन्च हुआ। ये अभी रिसेंटली यस, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हुआ। बहुत शानदार, अमेजिंग। इसमें 200 बाय 200 एंड 250 बाय 50 mm दोनों साइज है। चेतन भाई, हम मार्केट में बड़ा एक कॉमन वर्ड सुनते हैं, एक बजट फ्रेंडली और एक प्रीमियम सेगमेंट। यस, अगर हम बात करें, आपके पास अनडाउटली दोनों तरीके के प्रोडक्ट हैं जी। इसमें हमारे पास क्या क्या सोल्यूशंस हैं? आप प्रीमियम सेगमेंट और बजट फ्रेंडली सेगमेंट्स पे जब हम बात, प्रीमियम में अगर हम देखें तो आप बड़े साइज़ में जा सकते हैं। उनका मार्मोरी का कलेक्शन या ग्लिफस्टोन कलेक्शन है या बसाल्टिनो कलेक्शन है, जो काफ़ी अभी बेस्ट अभी ट्रेंडिंग में है। अगर बजट फ्रेंडली की बात करें तो उन्होंने अभी कॉम्पिटिटिव 2 ये जो सीरीज़ लॉन्च किया हुआ है, जो 4x2 में आता है, सेम डिज़ाइन इन मैट एंड ग्लॉस। ये पूरा बजट फ्रेंडली है।
मल्टीपल फिनिशेस है, उसमें कलर्स है। तो ये जो कलेक्शन है उनका टोटली बजट फ्रेंडली है। उन्होंने ये कलेक्शन लॉन्च करने का रीज़न इज़ कि दूसरी कंपनी जो प्ले कर रही है वो शेयर भी इनको मतलब पूरा बास्केट इनमें कवर हो जाएगा। यस, आजकल हम एक नॉर्मल मेंटेनेंस पे या केयर पे जब बात करते हैं तो टाइल लगा तो लेते हैं। यस, इसका मेंटेनेंस कितना इजी है या कितना कॉस्ट इफेक्टिव है या हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है, उसको कुछ बताना चाहिए। जैसे अगर अपन नेचुरल स्टोन के साथ अगर कंपेयर करें तो नेचुरल स्टोन को कहीं ना कहीं थोड़ा केयर एंड टेयर लेना पड़ता है। विट्रीफाइड में वो दिक्कत नहीं है, सिर्फ सही प्रोडक्ट सही जगह पे अगर लगे तो कोई मेंटेनेंस नहीं है। जैसे अभी ये आउटडोर का टाइल हो गया, जैसे पार्किंग का प्रोडक्ट है, अगर हम ये कहीं इंडोर में लगाते हैं तो आपको मेंटेनेंस का इशू आ सकता है, इसलिए राइट प्रोडक्ट इन राइट प्लेस। तो दिस एंटायर कलेक्शन फॉर द आउटडोर। यस, फॉर आउटडोर पार्किंग 12 mm थिकनेस राइट, with 3 different sizes. राइट। सो एक और यूएसपी मैं इस एक्सपीरियंस सेंटर पे देख पा रहा हूँ आपका कि आपने प्रोडक्ट को मॉकअप के जरिए बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। जी, लाइकवाइज आप आउटडोर आपने यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से कलर कॉम्बिनेशन के साथ यस, प्लान किया हुआ है। सो दिस इज द यूएसपी ऑफ सिंपल। हाँ, मॉकअप का रीज़न यही है कि अगर नॉर्मल क्लाइंट अगर कोई आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर के साथ नहीं आ रहा है तो अपना टाइल लगने के बाद उसका पूरा व्यू उसको उसका आइडिया समझ में है, दिखने को है कि ये लगने के बाद हमारा इसलिए मॉकअप बहुत ज़रूरी है। बिल्ड क्या निकल के अब हम सेकंड फ्लोर पे चलने वाले हैं। Yes. तो सेकंड फ्लोर पे हमने क्या क्या डिस्प्ले किया हुआ? वहाँ पे हमारे सिंपल को अलावा दूसरे ब्रांड्स और सीपी सैनिटरी के ब्रांड्स वहाँ पे हमारे सेकंड फ्लोर। आइए देखते चलिए यहाँ पे हमारे सारे अदर ब्रांड्स हैं, जैसे लियोली, कलर टाइल, मार्फिल, फॉर्मा, और स्लैब्स में फॉर्मा का ही स्लैब्स है, जैसे 2400-800 या 3000x800 फुल बॉडी 15 mm वाले स्लैब्स हैं। राइट। तो जब आप अदर ब्रांड्स बोलते हैं, हाउ यू डिफ्रेंशिएट इट? क्या वो सिंपोलो या अदर प्रीमियम ब्रांड से थोड़ा नीचे होते हैं? क्या कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं? अगर क्वालिटी की बात करें तो एज गुड एज पैरेलल है, बट जैसे अपन बास्केट की अगर बात करें तो सिंपोलो के पास जो एंटायर बास्केट है, ये दूसरे वाली कंपनी में अगर कोई 4x2 बना रहा है तो वो सिर्फ 4x2 ही बना रहा है, उसमें 6x4 अवेलेबल नहीं, या तो जो 6x4 बना रहा है उसके पास टाइनी टाइल अवेलेबल। तो दूसरे कंपनी में और सिंपोलो में यही डिफरेंस है कि आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन एक ही कंपनी पूरा बिल्टअप मिल जाता है। राइट। तो चेतन जी, ये जो सेक्शन है, जैसे सिंपोलो से अलग सेक्शन रखा है, इस सेक्शन का यहाँ आपने मल्टी ब्रांड पोर्टफोलियो रखा है जी। क्या यूएसपी है इस सेक्शन का? ये सिंपोलो से अलग कैसे बनाया है हमने? जी, यहाँ पे सर अभी कैसा है, कोई जो दूसरे ब्रांड है, जो मान लीजिए अभी ये एक वेल बॉल कंपनी है, तो इनका एक्सपर्टीज़ इसी में है कि ये ओनली फुल बॉडी टाइल बना रहा है, तो ये उसी सेक्टर में या उसी कैटेगरी में वो एक्सपर्ट है। ओके, आप बात कर रहे हैं वेलबॉन? यस, ठीक है। जैसे अभी ये उन्होंने फुल बॉडी में डिजिटल विथ पंच ऐसा कलेक्शन इनका जो अभी लॉन्च किया हुआ है, ये लेटेस्ट कलेक्शन, ये इनका न्यू कलेक्शन है। यस, मतलब आपकी वॉल को एक टेक्सचर्ड फिनिश देता है, एग्जैक्ट फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। इसके साथ साथ आपने यहाँ लियोली को भी रिप्रेजेंट किया है। यस, लियोली बेसिकली नोन फॉर द बिग साइज और विथ थिकनेसेस। विद थिकनेस, तो वो वाला एक उसका अलग से हमने यूएसपी रखा हुआ है। आगे इसी लियोली को कहाँ प्रेजेंट किया है? यस, ऑन द फर्स्ट कैसेट दिस साइड। This complete section belongs इज अबाउट लियोली। यस, कंपनी सिर्फ 4 ही साइज बना रही है, 4x4, 8x4, 5.5x5 एंड 10.5x5। ओके, ग्रेट। इसके साथ साथ हमने इस स्टोर पे अपना सैनिटरी वेयर और
फिटिंग्स को भी प्रेजेंट किया है, यस, जो आप कॉलर और जगवार में हम हाँ उस ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। हम एक वर्ड सुनते हैं आजकल जो बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, स्पेशली आर्किटेक्ट फ्रेटर्निटी के अंदर, जी, हम बोलते हैं कि स्मार्ट बाथरूम्स। यस, तो वो स्मार्ट बाथरूम सॉल्यूशन की अगर हम यहाँ बात करें तो जी। क्या ट्रेंड है कोल्हापुर के अंदर स्मार्ट बाथरूम्स का, स्मार्ट, और उसके लिए क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशन? हाँ स्मार्ट की अगर बात करें तो हमारे पास एक कूलर का स्मार्ट टॉयलेट है, इनेटियर किंग का प्रोडक्ट है। Entire WC smart with rimless flushing, auto heated seat, राइट, deodorizing और bidet. ओके, कंप्लीट स्मार्ट सॉल्यूशन। Yes, इसके अलावा और क्या क्या हमने यहाँ कॉलर हाउस ऑफ कॉलर प्रेजेंट किया है? yes. इनकी ये प्रीमियम सीरीज है मॉडर्न लाइफ, और इनका डाइवर्टर है एंथम, जो न्यूमेटिक डाइवर्टर है विथ 3, 4 and 6 आउटलेट, और इनकी ये स्मार्ट फ्लश प्लेट है, टचलेस फेस प्लेट। उन्होंने पूरा हाइजीन को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया हुआ है, सॉल्यूशन को डेवलप किया हुआ है। यस। उन्होंने कलर्स पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। इन्होंने टोटल 6 कलर इंट्रोड्यूस किया है अभी तक इंडिया में, जिसमें 4 ग्लॉसी फिनिशेस है और 2 मैट है। जैसे उनका ये फ्रेंच गोल्ड हो गया, ब्रश रोज गोल्ड, ब्रश ब्रॉन्ज, ब्लैक मैट। ये प्रीमियम और मैट फिनिश में क्या डिफरेंस है? अभी लोग इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि ग्लॉस फिनिश में कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट का या स्केलिंग का ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। तो मैट फिनिश यूज़ करने से आपको एक तो स्केलिंग भी थोड़ा हाइड हो जाता है और फिंगरप्रिंट्स भी नहीं विजिबल होते हैं, और बाथरूम आपका पूरा एनहांस हो जाता है। अगर हम एक लॉन्ग लास्टिंग फिटिंग की बात करें तो उसके लिए क्या टिप्स हैं? एक एक्सपर्टीज के तौर पे क्या बात करना चाहेंगे, इस पे क्या बताना? लॉन्ग लास्टिंग के लिए आपका डाइवर्टर का सिलेक्शन इज़ मस्ट, मतलब प्रॉपर होना चाहिए। आप अगर थर्मोस्टेट, अभी का जो ट्रेंड है वो थर्मोस्टेट डाइवर्टर का है। थर्मोस्टेट में अगर जा रहे हैं तो उसका लाइफ डेफिनेटली बेटर है नॉर्मल 2 वे, मतलब सिंगल लीवर डाइवर्टर से। जैसे अभी इनका ये एंथम हो गया, इनका ये जो डाइवर्टर है 3 फंक्शन वाला है, इसमें थर्मोस्टेट दिया हुआ है, पूरा ब्रास मेड है। इसके साथ आप कॉम्बिनेशंस में बॉडी जेट्स, शोल्डर शावर, सीलिंग शावर एंड हैंड शावर आप अपने हिसाब से पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं। ये उनके 4 फिनिशेस हैं। सर, आपको ऑलमोस्ट मोर देन 70 ईयर हो गए इस इंडस्ट्री में डील करते हुए। जी, आप अच्छे ब्रांड्स के साथ डील कर रहे हैं। बाथरूम में जब लोग प्लानिंग करते हैं तो सबसे बड़ी गलतियां कहाँ करते हैं? रिगार्डिंग टाइल, बाथरूम प्लानिंग, ओवरऑल बाथरूम प्लान, जैसे उन्होंने जो प्रिकॉशन लेना चाहिए वो मतलब डाइवर्टर सिलेक्शन, जैसे मैंने पहले ही बात किया, डाइवर्टर सिलेक्शन ही सबसे बड़ा रोल है उसका। अगर सीलिंग शावर ले रहे हैं तो उसको थर्मोस्टेट या तो मल्टी आउटलेट का जो डाइवर्टर होना चाहिए वो लोग नहीं लगाते, या तो अंडर प्रेशर पाइपलाइन जहाँ पे यूज़ होती है वो एक मिस्टेक हो सकती है। टाइल सिलेक्शन में भी जहाँ पे मैट फिनिश या प्रॉपर सैटिन फिनिश की टाइल लगनी चाहिए वहाँ पे लोग रस्टिक वाली टाइल लगा देते हैं। तो ये कहीं ये जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो ध्यान में रखनी चाहिए हम लोगों को। कूलर इंडिया का एक प्रीमियम ब्रांड के तौर पे देखा जाता है। यस, क्या छोटे बाथरूम के लिए भी कूलर के पास स्मार्ट सॉल्यूशन है? यस डेफिनेटली। उन्होंने 2 साल पहले ही एक मिड रेंज आप बोल सकते हैं, उन्होंने जो दूसरे ब्रांड के साथ पैरेलली वो कंपेयर कर पाए ऐसे उन्होंने सीरीज़ लॉन्च की है ऐप के नाम से। तो वो काफ़ी हद तक अभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे पहले ओनली उनके पास प्रीमियम सेगमेंट था, तो अभी वो मिड सेगमेंट में भी आ चुके हैं। ऐप
आप ऐप सीरीज जो है, एफ सीरीज ऐप सीरीज। यहाँ पे आपने प्रेजेंट किया है उसको? यस आई कौन सा सीरीज है वो? जो प्रीमियम भी है यस। और साथ में हाँ। छोटे बाथरूम के हिसाब से डिजाइन का। कार्ट्रेज के हिसाब से उसकी जो लाइफ होनी चाहिए वो एज गुड एज वो प्रीमियम ही दे रही है। कंपेरेटिवली प्राइसिंग भी अच्छा है उनका, बजट फ्रेंडली। ये जो सीरीज़ है ये उनकी मिड सीरीज़ है। इसमें ये ऐप वाला जो डाइवर्टर है उन्होंने अभी नया लॉन्च किया है। उसी में उसके शावर्स है ऐप के विथ स्पाउट, जिसकी प्राइस केवल 15,000 रुपये है। ओके, इन बजट और स्मार्ट बटन भी रखा है। यस, और बेस्ट पार्ट इज कि उन्होंने पूरा रिम फ्री दिया हुआ है। ग्रेट। इसके पीछे का जो सेक्शन हमने रखा है वो जगवार को डेडिकेटेड किया है। जगवार बेसिकली ए मास ब्रांड, यस अफोर्डेबल ब्रांड, यस। और हर घर में शायद आज आपको जगवार देखने को मिलता है ऑल टुगेदर। तो जगवार में अभी लेटेस्ट क्या है ट्रेंड में, कुछ नया लॉन्च किया है? यस, उनका जो क्लाउड जो डाइवर्टर है वो उन्होंने टच में लॉन्च किया हुआ है। ओके, इसका डिस्प्ले है अपने पास, जी जी, आइए। प्लीज। If you are going not the set. दिस इज फंक्शनैलिटी यस, ऑल टुगेदर। तो हाउ यू प्ले इट? अभी आप प्ले कर सकते हैं इसका? In that state. What would you इनका ये जो think? What about you? दिस इज फॉर द अल्ट्रा लग्जरी। यस, जगवार में सबसे प्रीमियम डाइवर्टर है। किस प्राइस रेंज तक है? प्राइस इनकी स्टार्ट होती है अगर 90,000 to 2.5 lakhs, डिपेंड्स ऑन योर आउटलेट एंड कलर। राइट। ये डाइवर्टर भी 2, 3 and 4 ऐसे 3 आउटलेट में अवेलेबल है। आजकल हम नॉर्मली देखते हैं डाइवर्टर में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखते हैं कि बंद हो जाता है, जैसे क्लॉग होता है, क्लॉग समझ जाता है। तो ये क्यों होता है और इसको कैसे प्रोक्योर किया जा सकता है? जैसे डाइवर्टर या भी जो भी बाथरूम का जो प्रोडक्ट्स है वो सारे अपने वाटर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर अपने वाटर में थोड़ा स्केलिंग ज़्यादा है या स्केलिंग की बात करें तो वो स्केलिंग अपने शावर के होल्स में लॉक हो जाता है। तो उसको मंथली एक बार अपने को वो प्रिकॉशन लेना है। तो अभी कंपनी ने भी नए शावर जो भी लॉन्च हुए हैं उसमें रब इट, उनका ये जो सिस्टम है, अगर आप उसको रब करेंगे तो वो स्केलिंग अपने आप पानी के फ्लो में गिर जाता है और वो रेगुलरली मेंटेन होता है। राइट। यस, तो ये प्रिकॉशन लेना। इंटायर रेंज फ्रॉम द हाउस ऑफ जगवार। Extraction of the noise. Why? Air with many together. Was got the main question that like the जगवार के ये सारे थर्मोस्टेट डाइवर्टर्स हैं, approach. अलग अलग कलर एंड शेप्स में। चेतन जी, मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम अप टू रेंज तक हम एक छोटा बाथरूम, एक प्रीमियम सेगमेंट बाथरूम कितने में बना सकते हैं? अपने पास उसकी एक प्राइस रेंज की अगर हम बात अगर बाथरूम की सिटी सैनिटरी की बात करें तो हम ये जो शावर सेट अगर हम देखें तो हम 8,000 से 10,000 में भी अपना शावर का बजट बिठा सकते हैं और उसको 5 लाख के बजट में भी बिठा सकते हैं। इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन योर सिलेक्शन, बजट और बजट्स एंड कॉम्बिनेशंस, व्हाट ऑल कॉम्बिनेशन यू आर यूजिंग। तो आज हमारे पास डेकोस्टोन पे 8,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का हम बाथरूम शावर सॉल्यूशन है। सोल्यूशन दे सकते यस, हैं। उसके अलावा सैनिटरी, बाथरूम फिटिंग। तो एक मिनिमम बाथरूम को बनाने का खर्चा कितना आता है, छोटे से छोटे अगर बाथरूम? अगर छोटा छोटा बाथरूम अगर सब मिला के देखें तो टाइल के साथ मोटा मोटी उसका एक 60 to 1 लाख के रुपीज़ में ओवरऑल बाथरूम भी बन सकते हैं। बाथरूम बन जाता है, मतलब 62,000 से 1 लाख के बीच की रेंज में यस, हाँ, कंप्लीट बाथरूम बाथरूम आपका। सॉल्यूशन अपन देते ये साइज कितना होगा बाथरूम? हैं। 4x2 अभी 4x2 साइज बाथरूम साइज कंसिडर करें। कंसिडर। राइट। टाइल की साइज 4x2 रहेगी, बाथरूम का साइज में भी 8x3 और 7x3। क्योंकि आप टाइल सेक्शन देखते हैं, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे जी। सबसे प्रीमियम टाइल आपके पास कौन सी है और कितने रुपए तक की है? अगर हम प्रीमियम टाइल की अगर बात करें तो नियोत्रा जो मेरे पास रेंज है
वो काफ़ी प्रीमियम टाइल है। उसकी मैक्सिमम रेंज होगी 1500-1600 पर स्क्वायर। आपको अगर मैं बोलूँ आज आपको अपना घर डिज़ाइन करना है जी। तो आप कौन कौन सी टाइल आज अपने घर में लगाएंगे अपने शोरूम से? यस, डेफिनेटली सिंपलों में अगर अपन बात करें तो उनका जो बसाल्टिनो और ग्लिपस्टोन कलेक्शन, दोनों में से एक बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। अगर हम लगाएंगे, हम प्रेफर करेंगे तो वो दोनों में से एक प्रेफर करेंगे। मेरे पास 5 लाख रुपए का बजट है और मुझे अपने घर को रिनोवेट करना है। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप आज मुझे सजेस्ट करेंगे इसमें? उनकी इम्पार्टो कलेक्शन जो है उसमें से अपन टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें एक ही कलर टाइल में अपन उनके 3 अलग अलग फिनिशेस है। तो अभी जो आजकल का जो ट्रेंड है वो एक ही कलर टोन, मतलब मोनोटोन जो बोलते हैं, उस सिर्फ फिनिशेस उसके अलग अलग रहेंगे, वो अपन ले सकते हैं। वो आपके 5 लाख में मोटा मोटी बन जाएगा। आज 2026-27 पे जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे बिगेस्ट ट्रेंड्स क्या है टाइल कैटेगरी के अंदर? टाइल कैटेगरी के अंदर बिगेस्ट ट्रेंड अगर देखें तो पंचेस जो टाइल में अभी जो निकल रहे हैं, जैसे आपके ये वाला जो पंच, हाँ, एलिवेटेड टाइल अगर बोले अपन, जो बिग साइज में भी अवेलेबल है, और 4x2 वाले वो तो कॉमन टाइल है। तो ये अभी ट्रेंडिंग पंचेस आज ट्रेंड करता है, वेदर इट इज़ ऑन जीवीटी और कलर बॉडी और फुल बॉडी। आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे कस्टमर को डील करते हैं जी। सबसे फनीएस्ट डिमांड क्या रहता है कस्टमर, जो आपको लगता है ये क्या पूछती है? फनीएस्ट अगर देखना पड़ेगा अभी। होगा कोई ऐसा चीज़ जो आप फेस करते हैं डेली लाइफ? फनीस्ट चीज़ ये है कि उसको डाइवर्टर प्रीमियम चाहिए। मतलब अगर अब रेसिपी की बात करूँ, जैसे मेरे को याद आ रहा है, उसको डाइवर्टर तो प्रीमियम चाहिए, पर उसको सीलिंग शावर नहीं चाहिए, उसको नॉर्मली वॉल शावर चाहिए। तो वो मेरे हिसाब से वो बनता है। उसको ना बॉडी जेट लगाना है, ना सीलिंग शावर लगाना है, ना उसको स्पाउट चाहिए, बट वो उसको डाइवर्टर प्रीमियम चाहिए, जैसे वो मतलब न्यूमेटिक वाला गाड़ी आप सॉरी चाबी आपको मर्सिडीज और BMW की लेनी है, लेकिन गाड़ी आपको हमारे नॉर्मल चाहिए। बस ठीक है, राइट सर जी। आपसे अगर मैं टाइल और सैनिटरी केयर कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके क्या USP हैं, कस्टमर को आपके इस एक्सपीरियंस सेंटर पे क्यों आना चाहिए? वो इसके लिए आना चाहिए क्योंकि हम वन रूफ सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको भले वो मतलब स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक स्क्रैच प्लम्बिंग हो, डाइवर्टर सिलेक्शन हो, शावर सिलेक्शन हो, उसके बाद टाइल का पार्ट हो, टाइल को लगाने के लिए एडहेसिव का सॉल्यूशन हो, वो सारा कुछ हम वन हाउस में दे रहे हैं। और अगर उनका सब ये टाइलिंग वगैरह काम हो जाए, उसके बाद फर्नीचर के सॉल्यूशंस भी हमारे पास अवेलेबल है। राइट, तो ये हमारा USP है कि अंडर वन रूफ हम उनको सारा कुछ सॉल्यूशन दे रहे हैं, ऑफर करते हैं। थैंक यू सो मच चेतन जी। यस, अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।